हाँ जी सर, क्या हालचाल सर? वी आर बैक सर। अगर आप रियलिस्टिक तरीके से 80 प्लस टारगेट कर रहे हो इन योर सीएमए फाइनल एसएफएम, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। यहां पे मैंने शॉर्ट हाई टू लो मार्क्स के हिसाब से चैप्टर को नहीं अरेंज किया है। यहां पे मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर्स को अरेंज किया है, जहां पे वो चैप्टर कितना इजी है, कितना टाइम कंज्यूम है, कितना वेटेज है, उसमें सारी चीजें जो है कंसिडर करके मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच बनाया हुआ है। तो सर, अगर आपको सिर्फ ये शीट चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए इधर तक ही रिलेवेंट है। बट अगर आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि सर मैं सिर्फ थ्योरी छोड़ दूं तो मुझे प्रॉपर कितने मार्क्स का पेपर अटेंड करने आएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहता हूं, थ्योरी को टच नहीं करना चाहता, क्या स्टिल कैन आई प्लस स्कोर 90 प्लस 80 प्लस? यस, आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अगर वो आपको जानना है तो इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना पड़ेगा। यहां पे एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि आपका हर एक चैप्टर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना है, क्या अप्रोच करना है, सब कुछ मैं आपको इस डिटेल वीडियो में बताने वाला हूं। यस, तो अगर इसकी शीट अगर चाहिए आपको तो आपको मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलो सर, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, फर्स्ट थिंग हमें करना है 80 प्लस इस सब्जेक्ट में टारगेट। सर, फर्स्ट थिंग जो आपके क्वेश्चन में माइंड में आपका एक सवाल आता है, सर क्या 80 प्लस रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है या नहीं है, या वो सिर्फ ये क्लिकबेट है? नहीं सर, 80 प्लस लाना इस सब्जेक्ट में कोई भी बड़ी बात है नहीं। यू कैन इजीली 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 स्कोर 80 प्लस इन दिस सब्जेक्ट। कैसे करते हैं मैं बताता हूं, चलो। सर, आपको पता रहेगा कि आपका पेपर आता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ये मैं डिटेल में आप सब कुछ जो है वो बता रहा हूं आपको। यस, 30 मार्क्स के एमसीक्यू में से 18 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 18 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं प्रैक्टिकल एमसीक्यू, 12 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं थियोरेटिकल एमसीक्यू। उसमें भी 12 मार्क्स के एमसीक्यू में से भी जो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 + 2 + 2 6 6 या फिर 8, मैक्स टू मैक्स 6 से 8 लेके, मतलब आई थिंक कंसिडर करना चाहिए, यहां पे हमने 6 ही कंसिडर करना चाहिए, फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर करते हैं 8 मार्क्स के एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा आपके आएंगे थियोरेटिकल टॉपिक से। मतलब सर, प्रैक्टिकल टॉपिक से भी एमसीक्यू आते हैं क्या? थ्योरी वाले आते हैं, बस सिर्फ अभी तक जो है दो ही टॉपिक से आए हैं, जो है पोर्टफोलियो का ये टॉपिक और डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक। यस सर। सर, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए टेंशन मत लो, मैंने डिटेल में जाके एनालिसिस करके ही ये वीडियो बनाया हुआ है। ओके सर। सर, मतलब अभी तक हमको समझा कि हमने मेन फोकस जो है प्रैक्टिकल चैप्टर में करना चाहिए। यस, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चैप्टर पे भी फोकस करोगे, यू कैन इजीली स्कोर, यू कैन इजीली अटेम्प्ट 100% 94 मार्क्स का पेपर। सर, 100% 90? अच्छा अच्छा, 94 मार्क्स का पेपर आप 100% अटेम्प्ट कर पाओगे। यस, और बचे हुए ये 3 मार्क्स के एमसीक्यू, 3 जो एमसीक्यू है वहां पे आप एटलीस्ट गेस वर्क तो कर पाओगे। एक बार तो पढ़ा रहेगा क्लास में, कभी तो सुना रहेगा, कुछ तो क्या रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है ये तीनों के तीनों गलत आएंगे, या फिर ये 4 भी आए तो चारों के चारों गलत आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। एक या दो मार्क्स आपको, एक या दो यहां से भी करेक्ट आ सकते हैं। यस सर। चलो सर, सबसे पहले तो हमारे जो डर था कि 90 प्लस अटेंड करना है मिनिमम इस पेपर में, वो तो हमारा चला गया। सर, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ना है क्या? नहीं, अब मैं इसको लाइन बाय लाइन आता हूं, ऊपर से लेके नीचे तक प्रैक्टिकल के सीक्वेंस पे। चलो सर, सबसे पहले ए कैटेगरी टॉपिक्स में मैंने वो चैप्टर रखे हैं जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक है आपके पूरे के पूरे सिलेबस से। कभी भी आपका सिलेबस आप शुरू करते हो ना, दो चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले करना चाहिए बेसिक्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर, बेसिक्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, यहां पे आपने एबीसी एनालिसिस में भी नहीं दिया है, तो उसके बिना ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा पाओगे। वो तो अज्यूम रहता है कि वो आपने पढ़ा हुआ है। यस, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे सिर्फ डेमो लेक्चर्स देखो, 2-3 लेक्चर्स में ही मैंने सब कुछ कवर किया है। आपका वो सारे लेक्चर्स खत्म, आपकी वो सारी चीजें कवर हो जाएगी। उसमें मैंने लिटरली पूरे चैप्टर का जो बेस है वो कवर किया है। सर, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो क्या? नहीं, आपको बता रहा हूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड बेसिक कंसेप्ट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने चालू करना चाहिए सबसे पहला टॉपिक एट एनी कॉस्ट, जो है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, दैट इज इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। सर, सिक्योरिटी वैल्यूएशन मतलब इक्विटी एंड बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज बोलते हैं। सर, यहां से सबसे ज्यादा टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्या? आते हैं, सबसे ज्यादा नहीं आते हैं बट आते हैं यहां से 16 मार्क्स के क्वेश्चन। यस, सो 16 मार्क्स का वेटेज कवर करता है, बट ये चैप्टर भी आगे वाले बहुत सारे चैप्टर्स का बेस बनता है। ओ सर, यस, हमने क्लास में पढ़ा था कि ये सब है ना हमको सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए। ओके सर, हमेशा 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 सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए अपने इक्विटी, उसके बाद बॉन्ड से। इक्विटी वाला पार्ट खत्म करो, बॉन्ड वाला पार्ट खत्म करो। आपका सिलेबस का बहुत सारा चंक, बहुत सारा बेसिक जो है यहाँ पे कवर होता है, प्लस यहाँ से आपके पूरे के पूरे 16 मार्क्स क्या होते हैं? कवर होते हैं प्रैक्टिकली। ओके सर। सर, इसकी शीट आपको हमको चाहिए, हम ये लिखना है क्या? नहीं, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके सर।
फिर बचा है म्यूचुअल फंड। सर इसके बाद म्यूचुअल फंड क्यों लिया, पोर्टफोलियो क्यों नहीं लिया? पोर्टफोलियो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड में एक दो टॉपिक तो ऐसे भी है जो पोर्टफोलियो के बिना पढ़ नहीं सकते, बट मैंने वहां पे वो अलग से कवर किए हैं। सर फिर आपने क्यों बोला कि आपको पोर्टफोलियो के बदले म्यूचुअल फंड करना चाहिए? क्योंकि एक ये टॉपिक है इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ सर, तो बड़ा टॉपिक करने के बाद वापस से पोर्टफोलियो उससे भी बड़ा टॉपिक है, सो वो सेंस नहीं बनाएगा आपका। अगर माइंडसेट है ना, अगर हाँ सर हमको पहले से पता है हम रेडी है उसके लिए, तो ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो आपने इक्विटी, फिर पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड कोई भी पढ़ो, बट मैं सजेस्ट करता हूं एक बड़ा टॉपिक करते होने के बाद एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लो, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपकी साइकोलॉजिकली आपका हो जाएगा। हाँ सर, 16 मार्क्स उधर कवर हो गए, म्यूचुअल फंड के भी 7+2 9 मार्क्स कवर हो गए। अच्छा ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट पासिंग के जितना सिलेबस तो मेरा कवर हो गया है। ओके सर, उसके बाद आता है, क्या आता है सर? पोर्टफोलियो का सीरीज। सर सीरीज मतलब ये 3 चैप्टर जो है इंस्टीट्यूट ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने अलग अलग दिए हैं, बट ये 3 अलग चैप्टर है नहीं मेरे बुक में, या फिर आपने जहां से भी पढ़ा है ऑब्वियसली उन्होंने सही ही पढ़ाया रहेगा, कोई सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। जहां से भी पढ़ा है उन्होंने इन तीनों चैप्टर को एक ही साथ पढ़ाया रहेगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके, पोर्टफोलियो मैनेजमेट करके। यहां से आपको देखने को मिलते हैं 21 मार्क्स के क्वेश्चन। सर 21 मार्क्स के क्वेश्चन, 7+7 14, 7 21, यस 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन प्लस 2 MCQ देखने को मिलता है, उसमें से यूजुअली एक थ्योरेटिकल होता है। सर मतलब अलग से थ्योरी पढ़नी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पे मैंने जब आपको दिखाया था पेपर के टाइम पे, क्लास के अंदर भी, तब मैंने आपको दिखाया है कि सर हम लोग जो कवर करते हैं ना, प्रैक्टिकली जो पढ़ते हैं उसी को थ्योरी में कन्वर्ट करके पूछते हैं, सो अलग से थ्योरी यहां से पढ़ना नहीं है। हाँ सर ठीक है ठीक है, चल जाएगा चल जाएगा, ओके। वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते टाइम भी हमने देख लिया था, ओके सर। उसके बाद आ जाओ डेरिवेटिव्स टॉपिक। ओके सर, इसके पीछे कोई रीजन बताता हूं। ये जो तीनों चैप्टर्स है, इक्विटी, म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो, ये आते हैं शेयर्स के रिलेटेड चैप्टर। ओके हाँ सर, यहाँ पे हमें शेयर्स के बारे में बात होता है। पोर्टफोलियो में क्या करते हैं हम? कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स करते हैं, यस डिटेल में क्लास में पढ़ा है, अभी आप समझ जाओगे कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स मतलब क्या। म्यूचुअल फंड में क्या है, हमारे पास शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए नॉलेज नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं। एंड इक्विटी तो इन दोनों का बेस ही है, इसलिए वो इक्विटी तो पढ़ना ही है पहले। सर उसके बाद डेरिवेटिव्स में क्या आता है? डेरिवेटिव्स में सर ऑप्शंस आता है, एक लेवल ऊपर जाता है, हमको ट्रेडिंग करनी है डायरेक्ट इक्विटी में नहीं, वो सर स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शन, वो सब चीजें यहां पे आती है। सर सट्टाबाजी, बेटिंग, बेटिंग, लीगल बेटिंग, यस वो डेरिवेटिव में देखने को मिलती है। यहां से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलते हैं, 7 मार्क्स का फ्यूचर, 7 मार्क्स का ऑप्शन, 4 मार्क्स की थेरोटिकल है, 4 मार्क्स की थेरोटिकल प्लस प्रैक्टिकल करके एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं। सो सर यहां तक आपका कितना पोर्शन कवर हो गया? 16, 29, 25, 18, मतलब आपका यहाँ पे 68 मार्क्स कवर हो गया। जहां पे ये चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल छोड़ना इलीगल है। सर इलीगल, यस इलीगल ही है अगर आप ये छोड़ रहे हो। सेकंड थिंग, सारे की सारी चीजें प्रैक्टिकल है, सब कुछ इजी है। मतलब यहां पे ऐसा है कि एक बार कंसेप्ट समझ लो तो गलत होने का चांसेस 0 है। एक टाइम फॉरेक्स में मैं मान सकता हूं सर, फॉरेक्स में गलती हो सकती है। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सर बड़े बड़े क्वेश्चन से कभी कभी हमको टेंशन आता है, ठीक है, बट ये वाला पार्ट छोड़ना गलती है, गलती है। सर 68 मतलब ऑलमोस्ट 70 मार्क्स कवर हो गए ना सर, 70 मार्क्स। इसको भी अगर आप ढंग से करोगे, इसको भी अटेम्प्ट करोगे, कोई नहीं, वर्स्ट कम सिनेरियो में सिर्फ ये 5 चीजें, ये 5 का 1 2 3 और 4, 4 ही चैप्टर्स ठीक से करोगे, आपके 70 मार्क्स का अराउंड से सिलेबस कवर हो जाएगा। वर्स्ट कम सिनेरियो 50 मार्क्स तो यही से आप स्कोर कर लोगे। तो इसीलिए बोलते हैं माइंडसेट का गेम है, पास होना, एग्जाम्शन स्कोर ना, 80+ स्कोर करना, 90+ स्कोर करना। पढ़ तो सभी रहे हैं, बट किस तरीके से पढ़ना है वो मैटर करता है। सर आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या आता है? आगे आते हैं ये 3 सीरीज। कौन सी सीरीज है सर? ये कैपिटल बजटिंग की सीरीज है। इसके लिए आपके बाकी के चैप्टर स्ट्रांग होने चाहिए, एनपीवी स्ट्रांग होना चाहिए। वापस से बता रहा हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आपने नहीं किया है, ठीक है कोई बात नहीं, हो गई गलती, गलती को सुधारो। मैंने बेसिक्स में, डेमो लेक्चर्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है, कंसिडरिंग कि अभी तक अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर आता नहीं है, इंक्लूडिंग अपने कभी मैथ्स भी नहीं पढ़ा है, सारी चीजें डिटेल में जाके कवर किए हैं। आप वो सिर्फ कवर कर लो, आपका इस चैप्टर का पूरा बेस कवर हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिना ये चैप्टर 0 है, 0 एनपीवी आप कभी नहीं कर सकते। सर लीजिंग डिसीजन,
लोगों को पता ही नहीं है लीजिंग डिसीजन में, सिर्फ नाम अगर चेंज करो और इंटरनल कंसेप्ट को अगर ठीक से पढ़ो तो हो जाता है। सर रट के जाते हैं यहाँ पे, इसलिए आपको ये टेंशन आता है। सर इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंट तो है, बट फर्स्ट थिंग आपको ये ऊपर की सीरीज जो है वो कवर करनी है। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे अगर आप आ जाओगे, जिसको कैपिटल बजटिंग भी बोला है, कैपिटल बजटिंग ही बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये सब कैपिटल बजटिंग मतलब जो बड़े बड़े डिसीजन है उसी के टेक्निक्स में कवर होता है। सर यहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 7 7 7 21। 7 7 7 21 प्लस 4 मार्क्स का एमसीक्यू। सर प्रैक्टिकली बहुत बड़ा चैप्टर है। एबीसी एनालिसिस वाइज अगर मैं देखूं तो इसको मैंने फर्स्ट रखना चाहिए था, पोर्टफोलियो को सेकंड रखना चाहिए था सर, बट वैसे पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। यहां बनाना है हमको, एक अच्छे से सिलेबस को कवर करना है, सारी चीजें प्रैक्टिकली कंसेप्चुअली स्ट्रांग पढ़ना है, एक माइंडसेट के साथ खेलना है कि हाँ भाई इजी है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एंड जब ये आप ये चैप्टर चालू करोगे ना, आपके माइंड में हो ये दिसली तो रहेगी भाई, 60+ एग्जाम्शन वाले लेवल का तो मेरा पढ़ाई हो गया है, अब मैं इसको सुकून से पढ़ सकता हूं। यस। उसके बाद आता है द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड एक मजेदार चैप्टर जो कि है फॉरेक्स। सर बहुत इजी क्यों नहीं बोला? क्योंकि इजी सॉल्विंग के टाइम थोड़ा सा दिक्कत आती है। सर आप ही बोल रहे हो दिक्कत आती है तो आप पढ़ाओगे कैसे? मैं बोल रहा हूं दिक्कत आती है। यस, प्रैक्टिकल अप्रोच से मेरे को अगर आपके जगह पे बैठ के देखना है एज अ टीचर में बोल दूं ना, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस अपने छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों छोड़ना है सर? बट मेरे को पता है भाई आपके साथ 4 सब्जेक्ट है, अगर बोथ ग्रुप दे रहा है तो 8 सब्जेक्ट है, तो इसलिए फॉरेक्स छोड़ना है क्या? नहीं सर, फॉरेक्स को आपको करना ही करना है। बट एक बोलते हैं ना सीक्वेंस, प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी सब इस चैप्टर वाइज देनी है। ए कैटेगरी सारे सब्जेक्ट के होने चाहिए, बी कैटेगरी उसके बाद सारे सब्जेक्ट के होने चाहिए। ये सब आपको चीजें प्रैक्टिकली काम आएगी। सर आज क्या डेट है? आज है 1 अगस्त, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। ये वीडियो आगे के अटेम्प्ट के लिए रिलेवेंट है। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा टाइम है सब कुछ रिकवर करने के लिए, सब अच्छे से प्लान करने के लिए। सो प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली। सर फॉरेक्स में क्या करना पड़ता है? फॉरेक्स में आपको पहले 5 दिन, 5 दिन मतलब 5 लेक्चर्स, ठीक है? 5 दिन अब जब आप सेल्फ पढ़ोगे तो 1-2 दिन में ये चैप्टर खत्म करोगे, एक दिन बहुत हो गया। 5 दिन बेसिक्स में ही कवर होता है। यहाँ पे आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग से पर सिनेरियो लेके, ये लेके वो लेके, बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर वो 5 दिन दिए तो ही आगे के 10 लेक्चर जो है वो काम के हैं। वो बेसिक्स को 1-2 लेक्चर में खत्म किया तो आगे के 10 लेक्चर कोई काम के नहीं होंगे, क्योंकि फॉरेक्स है इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां पे बेसिक्स मतलब ऐसा चैप्टर है जहां पे आप ये भूल जाते हो कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर में जब मैं स्टार्ट करता हूं तभी आपको बेसिक पूछ दूंगा, सर ये आपको कन्वर्ट करना है, $1 इज इक्वल टू कितने रुपए, तब आप ऑर्डर आंसर कर देते हो। बट जब मेजर चैप्टर खत्म होता है तब आपको पूछता हो, तब आप कंफ्यूज होते हो। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रांग नहीं रहते। टेंशन मत लो, क्लास में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो इसके रिलेटेड आपको 1 मार्क का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे अपना क्या होता है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक खत्म होता है। सर एक और टॉपिक यहाँ पे बचता है, वो है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी एनालिसिस। 2 मार्क का एमसीक्यू आता है, हंसते खेलते कवर हो जाता है, तो टेंशन मत लो। सर उसके बाद सर डिजिटल फाइनेंस भूल गए सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल फाइनेंस आता है 7 मार्क्स के लिए, यहाँ पे जो मैंने सी कैटेगरी के सेकंड चैप्टर में रखा है। सर मतलब ऐसा क्यों किया? क्योंकि सी कैटेगरी में मैंने सिर्फ रखे हैं थियोरेटिकल टॉपिक्स। ये सी कैटेगरी टॉपिक्स जो है वो सारे के सारे थियोरेटिकल टॉपिक्स है। ओके सर, मतलब सी को छोड़ दे क्या? नहीं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ये सिक्योरिटाइजेशन, ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कभी मेहनत ही नहीं लगेंगी ये याद रखने के लिए। अच्छा सर फिर करना चाहिए क्या? ऑब्वियसली करना चाहिए, 100% करना चाहिए। सर डिजिटल फाइनेंस जिसने पढ़ा है उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो जान लेगा, ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हो। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफेक्टिव मार्केट एनालिसिस एंड रिस्क इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाता है। ये इन दोनों में से तो कोई अलग से ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, कभी कभी इसमें से आता है, कभी उसमें से आता है, तो ऐसा टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। ओके, मतलब सर मेन सिलेबस ये 3 लास्ट के 3 चैप्टर आप बोल रहे हो, वो तो पढ़ते पढ़ते ऊपर के चैप्टर पढ़ते पढ़ते कवर हो जाते हैं। हाँ सर, सिक्योरिटाइजेशन अलग से पढ़ना है, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग है। हाँ, याद रखने के लिए ईजी है। और डिजिटल फाइनेंस आप बोल रहे हो हमको क्लास के टाइम समझ आ जाएगा। हाँ, यस। तो टेंशन मत लो सर, यहाँ पे ये शीट में मैंने हर एक जगह पे मेंशन किया हुआ है कौन सा आपको ऑब्वियसली ये जो अभी मार्किंग की है वो आपको ऐसा गंदा नहीं मिलेगा, आपको एक क्लीन मिलेगा। यहाँ पे मैंने हर एक जगह पे मेंशन किया है सर, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। सर ऊपर यहाँ पे थ्योरी क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही आते हैं। जहाँ पे थियोरेटिकल एमसीक्यू आते हैं वहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है।
यस, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ प्रैक्टिकल पे भी फोकस करोगे ना तो भी 90 प्लस स्कोर कर पाओगे। मैं बोल रहा हूं अटेंड नहीं, स्कोर कर पाओगे। इस माइंडसेट से जो है हमें पढ़ना है सर। आप ये मत समझो एग्जाम को बहुत टाइम है, ये हम बाद में कर लेंगे, नहीं सर। कल की तैयारी आज के ही होती है, एग्जामिशन की तैयारी आज से ही होती है, रैंक लाने की तैयारी आज से ही होती है। यस सर, प्लीज आज के काम को डिले मत करो, ये आपको रिग्रेट 6 महीने के लिए हो जाएगा। एक बार पढ़ो, क्लियर करो एंड उसके बाद जिंदगी भर जो करना है करो सर। यस सर, सो ये वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बहुत प्यारे तरीके से कवर किया हुआ है। आई होप आपको अगर सारी चीजें डाउट क्लियर हो गई रहेंगी। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आपकी सारी की सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यस सर, तो मिलते हैं आपके साथ इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दिस वाज सी उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट। बाय सर।